नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर मतलब कंपटीशन प्रिपरेशन मतलब प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का हम एसएससी सीजीएल 2023 के आंसर के आने के बाद ही लग गए थे मैथ्स का सोल्यूशन करवाने में, और आपको काफ़ी सारे सेट्स का सोल्यूशन मिल भी चुका है और बाकी का भी मिल जाएगा। हो सकता है आप बहुत देर वीडियो देख रहे हो तब तक मिल भी गया हो। तो उसके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देखें। बाकी अभी तक के एसएससी के 2017 से लेके अभी तक के जितने प्री और मेंस के पेपर हुए सारों का सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबका, साथ ही साथ मेंस का 2011 से लेके 22 तक। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अंग्रेजी पे कुछ बात करने वाले हैं। अंग्रेजी पे मतलब अंग्रेजी में नहीं रहेगी बातें तो हिंदी में रहेंगी, लेकिन वो जो होगा कंटेंट वो होगा एसएससी सीजीएल 2023 के वन वर्ड के जितने सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए थे वो करने वाले। और आपको पता है एसएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करती है। अभी आप देख भी पाएंगे कि मेरे टाइम पे जो प्रश्न आते थे ऑलमोस्ट 95% प्रश्न वही हैं जो मैंने पढ़े थे कभी। ठीक है, तो इसमें टोटल 84 वर्ड्स हैं। 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आपको पता है एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 84 वर्ड्स हैं। और अगर आपका इस वीडियो पे परफॉर्मेंस यानी कि सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं सीजीएल के बाद सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबके सिलेक्शन पोस्ट सबके वन वर्ड और ईडियम्स और सिनोनिम, एंटोनिम ऐसे करके सारा आपको करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 84 वर्ड्स हैं, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। 84 वर्ड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता तो नोट कर लेना, मैक्सिमम वर्ड आपको भी आ रहे होंगे। पहला जो वन वर्ड इन्होंने कहा वो है ये थिंग फिट टू ईट। एक ऐसी चीज़ जो खाई जा सकती है, खाने योग्य है। जैसे सड़ा हुआ खाना तो खा नहीं सकते, यानी ऐसी चीज़ जो खा सकते हैं वो इडिबल होती है। क्या होती है? ईडिबल। ईडिबल, ईट से रिलेटेड वर्ड कौन सा? ईडिबल। बल यानी BLE जहाँ पे लास्ट में है उसका मतलब होता है योग्य। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर पूछा जाए आपसे ये थिंग फिट टू ड्रिंक, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको पिया जा सकता है, तो हो जाएगा पोटेबल। POTABLE, पोटैटो से पोटेबल। पोटैटो क्या करते हैं? पीते हैं? नहीं, पोटैटो को सड़ा के बियर बनाते हैं और बियर पीते हैं। तो पोटैटो को बियर बना के पियेंगे यानी पीने योग्य बनाएंगे। पीने योग्य बनाने का मतलब ये थिंग फिट टू ड्रिंक। ए थिंग फिट टू ड्रिंक इज कॉल्ड पोटेबल, और जो ईट किया जा सके उसे ईटेबल कहते हैं। बल मतलब योग्य, यानी कि फिट टू का मतलब BLE और EAT से ED बना दिया इन्होंने, यानी कि ये थिंग जो फिट है ईट करने के लिए, फिट है ईट करने के लिए, उसे ईटेबल बोलेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया एक पर्सन जो लॉ और गवर्नमेंट, यानी लॉ और गवर्नमेंट उसके लिए ज़रूरी नहीं लगते। वो कहता कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि लॉ और गवर्नमेंट कहीं पे हो, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे मान लो आपको सुबह भेज दिया गया बिग बॉस में, अब आपको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, उनका तो अलार्म बज जाएगा। अब आपको क्या लगेगा, यार ये क्या ज़रूरी है? तो आप क्या कहेंगे? एनार्सिस्ट कहेंगे। एनार्सिस्ट जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट यानी एनार्सिस्ट, यानी आप क्या कहेंगे? अनार से याद रखना, अनार ज़रूरी है। अनार ज़रूरी है, लेकिन अनार क्या चेस्ट के लिए ज़रूरी है? अनार क्या चेस्ट के लिए ज़रूरी है? नहीं। चेस्ट में पेन हो रहा है, क्या उसको अनार खाने से सही हो जाएगा? नहीं। तो जिसके लिए अनार जैसे चेस्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वैसे गवर्नमेंट और लॉ उसको लगता है कि भैया ज़रूरी ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अनार्सिस्ट। अनार्सिस्ट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है लॉ और गवर्नमेंट, आँख बंद करो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है लॉ एंड गवर्नमेंट नीडेड नहीं है, नेसेसरी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अनार्सिस्ट। यानी कि जैसे अनार चेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता, वैसे उसको लगेगा कि लॉ और गवर्नमेंट उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अनार्सिस्ट। क्लियर हो गया? ये तो सबको पता होगा, जहाँ पे क्वाइन, मेडल और टोकन बनाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? ढलाई खाना या मिंट। ठीक है, मिंट पिपरमिंट से नहीं याद रखना। क्वाइन, मेडल और क्या करते हैं? पीट के कोई चीज़ सिक्का उक्का बनाया जाता है। पीट के क्या बनाया जाता है? सिक्का। पीट के क्या बनाते हैं? सिक्का। मेटल को पीटना यानी मेटल पीट यानी मिंट। इसको ना लिंक कर पाओ तो कोई बात नहीं है, याद ही होगा कि एक ऐसा जगह जहाँ पे क्वाइन, मेडल और टोकन बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। मिंट क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ों की ढलाई की जाती है। क्लियर? एक ऐसा व्यक्ति जो अबेंडन करता है किसको? रिलीजन को। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म को अबेंडन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब क्या होता है? एपोस्टेट मान लो, यानी कि स्टेट का लंगूर। देखो हर स्टेट अपना एक रिलीजन मान लो, एक समझाने के लिए हर स्टेट का एक रिलीजन है। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वैसे
AP लंगूर क्या जाने स्टेट के रिलीजन का ख्याल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको रिलीजन का कोई फर्क ही ना पड़ता है, अबंडन करता हो, उसको क्या कहेंगे, एक ऐसा लंगूर जो स्टेट के रिलीजन के लिए लंगूर का क्या मतलब, यानी कि वैसे रिलीजन के लिए जो मतलब रिलीजन जिसके लिए इंपॉर्टेंट ना लगता हो, अबंडन करता हो उसको क्या कहेंगे, एपोस्टेट। यानी एपोस्टेट से रिलीजन याद रखना, रिलीजन के लिए लंगूर यानी उसके लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं, वो अबंडन करता है, यानी कि एपोस्टेट हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन को अबंडन करता है उसको क्या बोलेंगे, आंख बंद करके एपोस्टेट लिख देंगे। आपको पता होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो हेट और अवॉइड करता हो दूसरे लोगों को, जैसे आपको पता है कि जैसे नेता आपको चुनाव के बाद अवॉइड करते हैं, तो नेता आपके लिए क्या हो गए, मिसेंथ्रोप हो गए। मिसेंथ्रोप क्या मतलब, आपको एक बार टोपी पहना दी, टोपी से ऐसे याद रखना, टोपी पहना दी तो वो मिसिंग है। एक ऐसा नेताओं से इसको याद रखना, टोपी पहना दी आपको, अब वो मिसिंग है, यानी आपको वो हेट भी करते हैं और अवॉइड भी करते हैं कि आप ना मिल जाओ आगे, पूछ लो भैया चुनाव से पहले तो बड़ी बातें करी थी, अब तो काम नहीं कर रहे हो, यानी टोपी आपको पहना दी उसके बाद मिसिंग हो गए। तो मिसेंथ्रोप या मिसेंट्रोप ऐसे जैसे याद रख पाओ। मिसेंथ्रोप मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अवॉइड करता हो और हेट करता हो दूसरे व्यक्तियों को। आंख बंद करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति यानी अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब टोपी पहनाने के बाद वो मिसिंग है। क्लियर, ऐसे याद रखना। देखो थीस्ट मतलब होता है जिसको भगवान में विश्वास हो, ए लगाने से आपको पता है कि अपोजिट आ जाता है। तो एथीस्ट क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान में या भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास ना हो, वो एथीस्ट कहते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि जिनको भी अपने प्रकृति में ईश्वर में विश्वास नहीं है, एक फटने के बाद सबको ईश्वर की ही याद आती है, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी फटी नहीं है अभी तक। तो भगवान है, प्रकृति है, निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर ऐसा नहीं माने तो एथीस्ट, यानी कह सकते हो एथीस्ट एक ऐसा इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि मतलब उसको मानना ही नहीं है कि भगवान है या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने देखा नहीं। जैसे उसने चंद्रमा नहीं देखा होता तो चंद्रमा को ना मानता। वो जापान नहीं देखा है, मूवीज़ में देखा है, रियलिटी में, तो उससे बोलोगे जापान है, कहता नहीं, तो वो जापान को एथीस्ट, मतलब जापान अगर भगवान का दर्जा दे दे जापान को तो वो एथीस्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना ढीठ है कि भगवान को या भगवान के एग्जिस्टेंस में, भगवान कैन बी एनीवन, मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग धर्मों के लिए, तो वो उन पे मतलब अपने धर्म या किसी पे भी एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास न करे भगवान के, और भगवान पे भी विश्वास न करे, उसको क्या बोलेंगे, एथीस्ट। कहते नहीं कि आप तो इंसाइक्लोपीडिया हो गए हो, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है कि एक ऐसी बुक या सेट ऑफ बुक्स जो एक, मान लो ये आपका डोमेन है, ठीक है, आपको इस बारे में जानना है, इसके बारे में सारा नॉलेज जो लेके आ जाए, यानी इस चीज़ के बारे में, ये मान लो आपका, मैं बोल दूँ ये पाप कोई शब्द है, पाप के बारे में सारा नॉलेज हमें रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, पाप के इंसाइक्लोपीडिया पे खोलना पड़ेगा। यानी पाप का इंसाइक्लोपीडिया जो होगा पाप रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताएगा। यानी या बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको सारी चीज़ों, मतलब उस एक ऐसा बुक, या मतलब एक बुक हो सकती है या बहुत सारी बुकों का कलेक्शन हो सकता है जो किसी भी नॉलेज के, मतलब सभी एरिया मतलब कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, यानी आपको हर विभाग का नॉलेज दे। अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाई का नॉलेज है, नेता है उनको सब चीज़ों को बताना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनी, कभी उनके क्षेत्र में रोड क्यों नहीं बनी, कभी एजुकेशन क्यों इतना पीछे है, कभी स्कूल में भर्ती क्यों नहीं। तो नेता टाइप का, नेता अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं, तो वही आप समझ लो कि इंसाइक्लोपीडिया ऐसा होता है जिसको सारे क्षेत्र के बारे में नॉलेज दे मतलब नॉलेज हो उसमें, ठीक है। बोन फायर तो सबको पता होगा कि सेलिब्रेशन करने के लिए जो फायर, ह्यूज फायर, ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे ज्वाला बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोन फायर बोलते हैं। बोन फायर देखा है ना, बोन फायर क्या होता है, सेलिब्रेशन के टाइम पे जो आग लगाते हैं उसको बोलते हैं बोन फायर, ठीक है। तो बोन फायर क्या होता है, बोन फायर मतलब सेलिब्रेशन के लिए। अब ऐसे याद रखो, WN और फिर लगा दी फायर, क्या किया उसने, वो जीत गया और उसने आग लगा दी। यानी जीतने में जो आग लगती है उसको वन फायर ना कह के बोन फायर कहते हैं। यानी वो जीता और आग लगा दी, वन फायर मतलब होता है बोन फायर, ठीक है। वो जीतने की खुशी में आग लगाना मतलब बोन फायर। क्लियर। कैसीनो, आपने सुना होगा कि कैसीनो में जाके लोग सुट्टा फूंकते हैं, फिर वो टेबल पे खड़े होकर बेटिंग करते हैं, कार्ड खेलते हैं। कार्ड कैसे होता है, ये मान लो दिल है, ठीक है, ये पंजी है दिल की, दिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
हुकुम या जो भी बोलते हैं उसकी पंजी है ये, ठीक है। तो ये जहाँ पे खेला जाता हो और उस पर बेटिंग भी की जाती हो, यानी सट्टेबाजी भी की जाती हो, यानी जहाँ पे गेम भी खेला जाता हो और सट्टे भी लगाए जाते हो, वहाँ पे उसको जगह को क्या बोलते हैं, कसीनो। कसीनो क्या होता है, जहाँ पे हमने पत्ते खेलने हैं, हमें गेम भी खेलना है और साथ ही साथ बेटिंग भी करनी है, वो कौन सी जगह होती है, कैसीनो होती है। कैसीनो में क्या होता है, आंख बंद करेंगे, कैसीनो एक ऐसी जगह होती है अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड डू बेटिंग। क्लियर। देखो ब्लेस्फेमी मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म के या पवित्र चीज़ के बारे में अनर्गल व्यवहार करें, बेतुका व्यवहार करें, तो आपको कहा जाएगा ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मतलब कि देखो ऐसे समझो, ब्लेसिंग्स की गलत फहमी हो गई, यानी उसको लगा ब्लेसिंग्स मानता ही नहीं, यानी ब्लेसिंग्स जो आशीर्वाद होते हैं उस पर उसको गलत फहमी मानता है, यानी वो ब्लेसिंग्स चूँकि सैक्रेड चीज़ है, यानी पवित्र हम मानते हैं, आशीर्वाद पवित्र होता है, उसको गलत फहमी मानता है, यानी वो किसी भी चीज़ को, किसी भी पवित्र चीज़ को क्या कहता है, किसी भी पवित्र चीज़ को वो मानता ही नहीं, कि भगवान से रिलेटेड किसी चीज़ को मानता नहीं या उसके खिलाफ गलत व्यवहार करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मतलब ब्लेसिंग्स को गलत फहमी समझता है, ब्लेसिंग को गलत फहमी समझेगा तो वो क्या होगा, वो सेक्रेट चीज़ों में विश्वास नहीं करता, यानी इररिलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, यानी भगवान से रिलेटेड किसी चीज़ को अगर वो इररिलेवेंट बिहेवियर करता है, इररिवेरेंट बिहेवियर करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लेस्फेमी कहलाएगा। यानी कि बेतुके तरीके से अगर मतलब किसी धर्म को निंदा करता है या उसके खिलाफ बोलता है या पवित्र चीज़ों के खिलाफ या भगवान के खिलाफ, तो उसको ब्लेस्फेमी कहते हैं। उस व्यक्ति को ब्लेस्फेमिस्ट बोलेंगे, उस टाइप के व्यक्ति को, और वो चीज़ जो क्रियाकलाप है उसको ब्लेस्फेमी बोलेंगे। मूर्तियाँ बनाने वाला स्कल्प्टर, ये सबको पता होगा, एक पर्सन जो स्कल्पचर्स बनाता है यानी मूर्तियाँ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर। स्कल्प्टर क्या होता है, जो मूर्तियाँ बनाता है। जान लो ये दिल बार बार पता नहीं क्यों बन रहा है, ये मान लो बुद्ध जी की प्रतिमा बनानी थी, उसने बना दी, ठीक है, तो ये मूर्तियाँ बनाने वाला क्या कहलाएगा, स्कल्प्टर होता है। क्लियर। कहते नहीं कि कोई चीज़ मतलब टाल ही नहीं सकते, अटल जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल, यानी कितना भी प्रयास कर लो भाई साहब, आप ये चीज़ टाल नहीं सकते। जैसे आपका सिलेक्शन अगर आप मेहनत करोगे तो इनएविटेबल हो जाएगा, इनएविटेबल मतलब अटल हो जाएगा, वो चीज़ होनी ही होनी है, यानी सर्टेन टू हैपन है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन सर्टेन टू हैपन है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन जो है इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब इन मतलब होता है जो निगेटिव हो जाएगा, एविटेबल मतलब होता है जो टाला जा सके, एविटेबल मतलब टाला जा सके। एक ऐसा फीमेल एनिमल जो अपने बच्चों को अपने बॉडी से दूध पिलाता है, जैसे कि आपने गाय देखी होगी, ठीक है, स्त्रियां देखी होंगी यानी लेडीज़, आपने बैट देखी होगी, चमगादड़, ठीक है, जो अपने बच्चों को अपने शरीर से लगा के दूध पिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मम्मल्स। मम्मल्स क्या होते हैं, या मैमल्स, उसको बोलते क्या है, मैमल्स। मैमल्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा जानवर एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर बॉडी, यानी वो क्या करता है, अपने बच्चों को क्या करता है, दूध पिलाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैमल। ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, मैमल। मैमल ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये हो गया एनिमल, ये हो गया जो मतलब दूध पिलाते हैं, मतलब बॉडी से रिलेटेड दूध, ब्रेस्ट से जो फीडिंग करते हैं। ये देखो ऐसे समझो, ऐसे याद रखना, मम्मी क्या करती हैं, दूध पिलाती है। मम्मी क्या करती है, मम्मा से याद रखना, मम्मा क्या करती हैं, दूध पिलाती है। अब एल लग गया, यानी कि जानवर, एनिमल का एल, यानी कि मम्मी भी दूध पिलाती हैं, और दूध पिलाने वाली मम्मियों को, जानवरों में मम्मियों को क्या कहेंगे, मैमल कहेंगे। क्लियर हो गया। देखो कहा गया कि अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपेरिजन मे बी बेस्ड, यानी मान लो आप भी हो, ठीक है, और आपका भाई भी है, ठीक है, दोनों का गोरा रंग है, ठीक है, दोनों का गोरा रंग है, तो गोरे रंग पे दोनों की तुलना की जा सकती है। रंगों की बात आई यानी कलर की बात आई, तो आप दोनों लोगों की तुलना की जा सकती है। तो एक ऐसी सिमिलरिटी आप दोनों के बीच में है जिस पे आप दोनों की तुलना की जाती है, तो इसको बोलेंगे एनालॉगी। एनालॉगी क्या होती है, सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, यानी कि दोनों की गोरे रंग, यानी कलर क्या है, वाइट है, दोनों का कलर क्या है, वाइट या फेयर है, तो सेम फीचर का, दोनों के सेम फीचर का तुलना करने पे, यानी ये सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग, यानी कि दोनों की क्या है, गोरा रंग क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है, या हम ऐसे कहें कि दोनों के रंग की सिमिलरिटी है। क्यों, क्योंकि रंग दोनों का गोरा है, तो ये सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स। फीचर क्या है यहाँ पे, कलर,
और सिमिलरिटी क्या है, गोरा होना, यानी कलर दोनों का सिमिलर है। कलर फीचर तो कलर हो गया और सिमिलर गोरा हो गया, यानी कि हमने कहा एक ऐसा गुण जो दो व्यक्तियों में सिमिलर, मतलब दो व्यक्तियों का सेम फीचर अगर सिमिलरिटी दिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी अ सिमिलरिटी बिटवीन, आंख बंद, अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, यानी जिस पे कंपैरिजन बेस्ड है उसको क्या बोलेंगे, एनालॉगी। जिस पे बेस, मतलब अगर दो लोगों में कंपैरिजन करा जाता है तो किसी चीज़ पे बेस्ड होता है, लाइक पैसे के मामले में, किसी चीज़ के मामले में, तो अगर वो दोनों क्या है, सिमिलरिटी है, तो क्या बोलेंगे, एनालॉगी। ये सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, क्या कहेंगे, एनालॉगी। क्लियर। देखो, आप और आपके दोस्त घूमने जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आप, मान लो आप गरीब हैं। आप क्यों गरीब, आपका दोस्त गरीब है, ठीक है। आपका दोस्त गरीब है, उसके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। ये मान लो उसकी गाड़ी है, ठीक है। ये उसकी गाड़ी, इस गाड़ी को क्या बोलते हैं, वैन। और ये आपकी गाड़ी, आप हो अमीर, ये आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है। आपके पास क्या है, मर्सिडीज़ क्लास, ठीक है, ई क्लास आपके पास है, ठीक है। और उसके बेचारे के पास ओमिनी की वैन है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आप तो भैया ऐसे स्टाइलिश गाड़ी लेके घूम रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग लगी है, यानी आप और आपके दोस्त घूमने तो गए हो, लेकिन कोई कार में है, कोई वैन में है, यानी आपका पूरा काफिला क्या कहलाएगा, कार एंड वैन। तो कार एंड वैन यानी कि कारवां, यानी कि सारे लोग जा रहे हैं, कुछ लोग कार में हैं, कुछ लोग वैन में हैं, यानी कारवैन या कारवां। कारवां क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, यानी कि वो सारे लोग वैन में ट्रेवल कर रहे हैं, कार या वैन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कारवां। क्लियर हो गया। अपनी वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर को पैसा जो पे किया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो मनी से, तो आपको जैसे पैसा, मनी पेड, तो मनी को हम ऐसे लिखते हैं MONEY, लेकिन यहाँ पे मोनी हो जाएगा। अलग होने पे जो मनी दिया जाए, यानी अलग होने पे जो मनी दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, अलग का AL उठाओ और मनी का मनी उठाओ, तो AL मनी, यानी एलिमोनी। एलिमोनी क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो अलग होने पे, कपल के अलग होने पे दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एलिमोनी। आंख बंद, अलग होने पे दिया जाने वाला पैसा, यानी द मनी पे टू फॉर्म अ वाइफ, फॉर्म मतलब जो पहले वाइफ थी, हस्बैंड और पार्टनर, व्हेन द मैरिज इज एंडेड, मैरिज खत्म हुई तो हमने अलग हुए दोनों, अलग मतलब एली, और क्या दिया, पैसा, एलिमोनी, यानी अलग होने पे पैसा मिला, क्या हुआ, एलिमोनी। क्लियर। देखो, आप गए कहीं पे और आपने भाषण देना शुरू किया, आपका मुंह खुला, या आप कोई व्यक्ति हो, ठीक है, आपने हाथ नीचे कर रखा है, आपने बढ़िया जूता पहन रखा है, या आप, और आपने शुरू किया कुछ बोलना, और पूरी जनता कहती ये क्या बोल रहा है, यानी पूरी जनता आपकी बातों से क्या है, हैरान है, परेशान है। तो हैरान परेशान अगर हो गया, आप ऐसे नेता हैं जो मंच पे खड़े तो होते हैं, लेकिन आपके बोलते ही जनता हैरान परेशान हो जाती है, तो हैरान हो गए, हैरान, HARAN, हैरान पढ़ो, और क्या गए, हैरान हो गए मतलब एक बहुत बड़ा और बहुत एग्रेसिव भाषण दिया, तो हैरान हो गए। तो हैरान क्या होता है, हैरान हो गए, यानी कि ऐसा स्पीच दिया जो इतना मतलब लेंदी था, इतना बड़ा, आधे घंटे बोले भी, और इतना एग्रेसिव था कि आदमी परेशान और हैरान हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हैरान क्या होता है, हैरान गए। हैरान कब होंगे, जब कोई बहुत बड़ा, बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, यानी एग्रेसिव बहुत देर तक बोलता रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो अ लेंदी एंड, आंख बंद, अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच इज कॉल्ड हैरान पढ़ो, हैरान हो गए, जो मन करे पढ़ो, बस आंसर सही मार्क करके आना। डिक्शनरी, ये सबको पता है, 500 सालों से पूछा जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। अब बता देना कमेंट सेक्शन में कोरियोग्राफर क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर। सागा तो पढ़ा ही होगा। कहा गया, आपने ऐसे सुना होगा, कैंडी क्रश सागा, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें सागा में सुनी होगी, या डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लो आपकी दादी कोई कहानी सुनाती हैं आपके दादी की बचपन की, फिर उसके बाद वो आपकी मम्मी के मतलब आपके पापा के बचपन की सुनाती हैं, फिर आपके बचपन की सुनाती हैं, यानी
क्या है, कहानी है, बहुत लंबी हो सकती है, फिक्शनल भी हो। दादी कौन सी बात सही बोल रही हैं, कौन सी गलत, हमें थोड़ी पता है। उनके बचपन में नदी में तैर के जाते थे दादाजी, हमारे पापा तैर के जाते थे, वो सब झूठ भी हो सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है, लेकिन वो एक पीरियड ऑफ टाइम की स्टोरी बताते हैं। तो ए डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका, सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स, यानी कि हो सकता है सही बताते हो पापा मगरमच्छ से लड़के गए थे स्कूल, या फिर झूठ भी हो सकता है, यानी रियल या फिक्शनल हो सकता है। और लॉन्ग पीरियड यानी कि 50-60 साल की बातें, तो उसको क्या बोलेंगे, दादी का सागा। दादी का सागा, दादी को क्या पसंद है, साग। साग मतलब दादी ने अपने बचपन में साग खाया था और अभी भी साग खा रही है, यानी बहुत लंबे समय तक सागा खाती आ रही, तो सागा जो खाती रही है तो उसी को सागा कहते हैं। सागा क्या होता है कि दादी ने शुरू की कहानी बतानी, अपने बचपन से लेकर आपके बचपन तक आ गई, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है फिक्शनल, हो सकता है नॉन फिक्शनल, हो सकता है सही बात हो सकता है गलत बात हो, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल, सही भी हो सकता है गलत, क्या बोलेंगे, सागा। दादी को क्या पसंद है, सागा। दादी क्या करती हैं, कहानियां सुनाती हैं, झूठी या सही हमें नहीं पता, कहानियां सुनाती है बहुत लंबे समय वाली, ठीक है। तो सागा समझ आ गया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि बहुत मतलब सेंटिमेंटल मेमोरी, कोई पास्ट में, जैसे पास्ट में आपने कोई एग्ज़ाम निकाला होगा, पास्ट में आप 10th में टॉप किए होंगे, तो उसको जब वो चीज़ें जब याद आएँ या उन चीज़ों पे जब हम बात चली जाए तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है। कहते हैं नॉस्टैल्जिया हो गया। नॉस्टैल्जिया मतलब कि पुरानी बातें हमें याद आ गई, पुरानी बातें, हमने जब नाश पीटा था तब की बातें याद आ गई। नाश पीटने की टाल को टाक पढ़ना और याद आ गया, यानी नाश पीटा था किसी का, वो टॉक याद आ गया, यानी पुराने टाइम में हमने किसी का नाश पीट दिया था, उसका टॉक याद आ गया, यानी नॉस्टैल्जिया हो गया। नॉस्टैल्जिया मतलब बहुत पुराने टाइम पे क्या किया था हमने, कुछ घटनाएं हुई थी जो हमें क्या कर रही हैं, सेंटिमेंटल मेमोरी हमारे दिमाग में छोड़ गई, उसको क्या बोलेंगे, नॉस्टैल्जिया, यानी नाश का टॉक आ गया, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है एक पुरानी मेमोरी जो आपके दिमाग में आती है, सेंटिमेंटल मेमोरी, उसको बोलेंगे नॉस्टैल्जिया। कहते नहीं है कि ये सोल वो आत्मा वाला सोल नहीं, सोल मतलब होता है एक ऐसे कई सारी मछली कैसे बनती है, ऐसे तो होती है मछली, कैसे होती है, ये मछली है मान लो, ठीक है, ये मछलियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं, ये मछलियाँ हैं तैर रही हैं, कई सारी मछलियाँ तैर रही हैं, तो इनका जो ग्रुप कहलाएगा, ये पूरा ग्रुप जो कहलाएगा मछलियों का, वो कहलाएगा सोल। सोल मतलब होता है कई सारी मछलियों को क्या तैरते हुए देखना, कई सारी मछलियाँ एक साथ तैर रही हों। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश टुगेदर, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ फिश टुगेदर स्विमिंग टुगेदर इज कॉल्ड सोल। सोल क्या होता है, मछलियों का समूह। मछलियों का समूह क्या होता है, सोल। आंख बंद करेंगे, मछलियों का समूह सोल, मछलियों का समूह सोल, यानी ग्रुप ऑफ फिशेस स्विमिंग टुगेदर सोल, SHOL। क्लियर। कंस्पिरेसी थ्योरी आपको पता ही होगा, एक ऐसा प्लान जो गलत चीज़ करने के लिए बनाया जाता है। कंस्पिरेसी थ्योरी आपने पढ़ा होगा, कंस्पिरेसी अंग्रेज बड़ा करते थे, यानी आपको क्या काम करना है, आप दो भी दोस्त थे, ठीक है, दोस्त के बीच में ये दोस्त दोनों बैठे हुए थे, ठीक है, आप एक दोस्त हो गए, दूसरा दोस्त आपका थोड़ा मोटा और थोड़ा उसका पैर पतला है, ठीक है, ये आप दोनों दोस्त हो गए, अब दोनों बैठे हुए थे, मैं आया आपके बीच में एक ऐसी थ्योरी लेके आया जिससे आप दोनों की लड़ाई हो गई, आप दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा रहे हो, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, लठ मार रहे हैं, तो मैंने क्या कौन सी थ्योरी प्लान करी, कंस्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र रचना, हिंदी में इसको बोलते हैं षड्यंत्र, षड्यंत्रकारी जो होता है उसको बोलते हैं षड्यंत्र। कंस्पिरेसी, कंस्पिरेटर मतलब क्या होता है, जो आप कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेटर क्या होता है, जैसे षड्यंत्रकारी, मैं आया आपके बीच में क्या डाल दिया, आग डाल दिया, तो आपके दोनों में सीक्रेट प्लान जो मैं करके आया, जैसे आप दोनों के बीच आग लग गई, उसको क्या बोलेंगे, कंस्पिरेसी। क्लियर। देखो हमारे यहाँ की एक कहावत है ना कि हमेशा साथ रहब अवधि अगर जानते होंगे, साथ रहब मतलब कि हमेशा संगे रहब है, साम तन। देखो ऐसे समझो, ये ऐसे ना समझो, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, साम और तन। साम दंड कहते नहीं कि कोई युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग, साम भी है और तन भी है, यानी आप कई लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई पूछता है भैया आप ये मदद बैग उठा दोगे, आप कहते हो बिल्कुल, वो कहता है कि एक बात बताओ आप अपना मतलब मदद कर पाओगे मेरी, आप कहते हो तन बल साम दाम दंड भेद जो चाहिए ले लो, यानी आपके पास हेल्प करने की क्षमता है, आप साम दाम दंड भेद का साम निकालते हो और अपना तन मन बल सब लगा देते हो, यानी कि साम और तन, सैमरिटन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंपैथी भी देता है और हेल्प भी करता है लोगों की, लाइक
रोहित त्रिपाठी। रोहित त्रिपाठी क्या है? सैमारिटन है। सैमारिटन क्यों है? क्योंकि आपकी मदद भी करते हैं और अगर आप फेल होते हो तो आके कहता है कोई नहीं भाई, अगली बार निकल जाएगा। सैमारिटन मतलब क्या होता है? सैमारिटन मतलब क्या होता है कि भैया कोई बात नहीं, समय समय का बात है, आप आज फेल हुए हो कल पास हो जाओगे और आपकी हेल्प मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं आपका क्या हुआ? सैमारिटन। आँख बंद। आपकी जो मदद करे वो क्या हो गया? आपका सैमारिटन, साथी। एक आपका नेचर होता है ना कि अगर आपसे कोई चीज़ कहा जाए कि भैया सीजल 2023 टीयर 1 के सारे पेपर्स सॉल्व करने हैं, आप कहेंगे नहीं बाद में करूँगा, हमारी आलस आ रही है, हम लापरवाह किस्म के हैं। यानी आप क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो किसी चीज़ को करने में। डिले करने को अंग्रेजी के शुद्ध शब्दों में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है कि जानबूझ के अपनी आलस की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से कोई चीज़ लेट कर रहे हो, तो आप क्या कैसे व्यक्ति हो? प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर के व्यक्ति हो। यानी प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है क्रेस्टिनेट मतलब होता है, ठीक है, प्रो हो, क्रेस्ट ऐसे याद रखना कि कूड़ा करकट, क्रस्ट वाला वो वाला, कि करकट हो मतलब अगर आपका करकटी नेचर है, करकटी मतलब करकची हमारे यहाँ बोलते हैं, करकची मतलब होता है कि यार नहीं करना, वो वाला नेचर। यानी उस ऐसा नेचर में आप प्रो हो। प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर मतलब हो गया कि क्रस्ट बनाने में, क्रस्टिंग नेचर में, यानी किसी चीज़ को गड़बड़ करने में आप प्रो हो गए हो। यानी आपका नेचर जो है वो प्रो है किसमें? क्रस्टिंग नेचर, क्रस्ट बनाने में, यानी कहीं पे कष्ट पैदा करने में अगर आपका नेचर प्रो है तो आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर के हो। यानी कि आप कोई चीज़ आलस में आके कहते हो, डिले कर देते हैं, कोई बात नहीं, लापरवाही ही तो है, सिलेक्शन तो 10 साल बाद भी हो जाएगा। तो ये आपको कौन सा नेचर हो? प्रोक्रेस्टिनेट। देखो कहा जाता है कि एक ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ केयरफुल, इतना केयरफुल हो कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। यानी एक फैक्ट, अगर किसी चीज़ का फैक्ट, एक फैक्ट अगर किसी चीज़ का हमें चेक करना है कि सही है, तो आप कैसे होंगे? फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है? आप केयरफुल इतने ज़्यादा हैं कि एक भी डिटेल किसी चीज़ की गलत ना हो जाए। यानी फास्ट हैं किसमें? ऑडियंस। और ऐसे याद रखना कि फास्ट आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन, फास्ट करना मतलब कि उनने कहा अभी कर दो, आपने तुरंत कर दिया, चेक करते हुए सब कुछ कर दिया। यानी फास्ट आदेश मतलब किसी ने कुछ कहा, आपने सब कुछ चेक करते हुए कर दिया। यानी कि आप केयरफुल होते हुए, सारी डिटेल सही रखते हुए किसी का आदेश फास्ट तरीके से कर दिया, यानी फास्टिडियस हो गए। फास्टिडियस मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो आप क्या करते हैं? हर फैक्ट हुई, यानी हर डिटेल किसी चीज़ का सही रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए केयरफुल रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। दैट्स इट। देखो मैप जो होता है ना, मान लो ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप बनाने की कोशिश थी लेकिन इतनी छोटी जगह में पता नहीं कौन से देश का बन गया, ठीक है। ये मान लो ये मैप मान लो इंडिया का है, ठीक है। अब इस मैप पे अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, पूरा मैप हमें बनाना है, तो आप पहले मैप घूमोगे। मैप किस पे घूमोगे? कार्ट उठाया, बुलक कार्ट उठाया, अपनी बैलगाड़ी उठाई और पूरे ग्राफ पे ढूंढा, चल जाए। अब आपको क्या याद हो गया? यानी आप जैसे गए, आपका जो पद चिन्ह जो बनते गए वो क्या कर रहे हैं? ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। यानी आपकी कार्ट ने जो ग्राफ ड्रा करा वो क्या हुआ कि आपने मैप, देखो आप मैप पे चलने के लिए, यानी मैप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्ट से चल रहे हैं और कार्ट आपका एक ग्राफ बना दे रहा है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोड्यूस करता है या ड्रॉ करता है मैप, उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है कि मैप से रिलेटेड जो मैप या फिर क्या करता है, मतलब मैप जो है ड्रॉ करता है या क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफ। कहता भैया हम तो आसमान में भी रह लेंगे, ज़मीन में भी रह लेंगे, हम पानी में भी रह लेंगे, लैंड में भी रह लेंगे। यानी कि वो क्या काम कर रहा है? वो लैंड पे भी रह रहा है, यानी कि ज़मीन पे भी रह रहा है, और पानी में भी रह रहा है। यानी कि फ्रॉग ज़मीन पे भी रह लेता है और पानी पे भी। यानी फ्रॉग कैसी किस्म का एनिमल हुआ? एम्फीबियन मतलब होता है एम्फीबियन मतलब होता है कि जो उभयधर्मी हो। उभयधर्मी मतलब कि वो लैंड पे रहने का है तो लैंड पे रह ले, पानी में रहने का है पानी में रह ले, ठीक है। तो हम लोग उभयधर्मी नहीं हैं, हम पानी में नहीं रह पाते। कौन रह लेता है? मगरमच्छ भी रह लेता है, फ्रॉग भी रह लेता है। तो एम्फीबियन मतलब लैंड और वाटर दोनों पे रह पाए। ये सब 100 सालों से पूछा जा रहा है। इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है जो इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते। लाइक आप बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते, तो पढ़ाई आपके लिए क्या हुई? इंडिस्पेंसेबल हुई। इंडिस्पेंसेबल मतलब कि आप उस पे डिस्प्लेस नहीं कर सकते कोई ऐसी चीज़। देखो डिस्प्लेस से याद रखना, डिस्प्लेस मतलब होता है कि उस चीज़ को हम हटा के दूसरी चीज़ ला सकते हैं।
प्लेस मतलब क्या होता है, अगर इनडिस्प्लेसेबल कोई चीज़ है इसका मतलब हम उस चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते यानी कि वो ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर वो अवॉइड कर देंगे तो उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, यानी वो चीज़ हमारे लिए इनडिस्पेंसेबल हुई। इनडिस्पेंसेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए, तो वो क्या हुई, इनडिस्पेंसेबल। आंख बंद करेंगे, इनडिस्पेंसेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको क्या नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ऐसे याद रखना, तो वो क्या हो गई, इनडिस्पेंसेबल। ट्राइटर क्या होता है, देशद्रोही, अपने देश का से बिट्रे कर ले, जो अपने देश से बिट्रे कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैटर। ट्रैटर मतलब क्या होता है, वो अपने देश से बिट्रे कर रहा है, ट्राइटर, बिट्रे ट्राइटर, बिट्रे ट्राइटर, ऐसे बिट्रे कर लेता है तो क्या कहलाता है, ट्रे करा तो ट्रैटर, है ना। आपको ये तो कहते हो, रीड करा रीडर, टीच करा टीचर, तो ट्रे करा ट्रैटर, क्लियर, ट्रे करा ट्रैटर, यानी कि जो अपनी कंट्री से बिट्रे कर लेता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रैटर, क्लियर। पूरे मैन काइंड के, ह्यूमन काइंड के या मैन काइंड ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन जो है उसकी स्टडी, यानी कितना इवॉल्व हुई जिंदगियां, कितना इवॉल्व हुआ मैन काइंड, उसकी जो स्टडी होगी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब अंदर बाहर में जितनी चीज़ें हुई हैं ह्यूमन काइंड के साथ उसको सुनना, उसके बारे में जानना, उसकी स्टडी करना, वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। आंख बंद। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन काइंड के इवोल्यूशन नहीं, ह्यूमन काइंड के इवोल्यूशन का, क्या इवोल्यूशन का स्टडी जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, क्लियर। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो विरीव्ड है, विरीव्ड से यहाँ मतलब कि उसके पास नहीं है, विरीव्ड मतलब कि कह सकते हैं जो चीज़ आपके पास ना हो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं विरीव्ड होने को, कि मतलब आपके कमी है उस चीज़ की, ठीक है। डिप्राइव्ड बेसिकली समझ सकते हो, डिप्राइव्ड ऑफ, एक बच्चा जिसके एक या दोनों पेरेंट्स ना हो, यानी मम्मी भी ना हो पापा भी ना हो, ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है कि ऐसा समझ लो कि उसके पास रहने को घर नहीं था, उसके पास रहने को, क्योंकि माँ बाप दोनों नहीं थे तो उसके पास रहने को घर नहीं था, तो क्या काम करता था, वो करता था सांप के फन पे बैठ के ज़िंदगियां काटी हैं उसने, सांप के फन पे बैठ के उसने ज़िंदगियां काटी हैं, यानी कि वो फन पे बैठ के ज़िंदगियां काटता था, फन पे यहाँ पे बच्चा बैठता था, यानी वो क्या हो गया, और फन पे बैठता था। कहता, वो बता रहा था अपनी स्टोरी कि भैया सुनो, मैं ऐसे ऐसे था, मैं फन पे बैठ के ज़िंदगियां काटा था, और फन पे बैठता था। और फन मतलब कि उसके पास, हाँ, या ऐसे समझ सकते हो कि भैया मैंने पूछा क्या क्या था, कहता माँ बाप नहीं थे, इवन फ़ैन भी नहीं था, यानी कि ऑर्फन हो गया। ऑर्फन क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके एक माँ बाप में से एक या दोनों ना हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्फन, क्लियर। ये तो सबको पता होगा। फर्म क्या होता है, फर्म मतलब होता है हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजली यील्ड टू प्रेशर, यानी कि एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो जल्दी प्रेशर ना बनाए, उसको बोलते हैं फर्म। फर्म क्या होता है, फर्म कहते नहीं फर्म हो, बहुत ज़्यादा फर्म है, अपने फर्म डिसीजन लिया है, समझ रहे हो, फर्म डिसीजन का मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसी कंसिस्टेंसी रखना जो आपको इजीली प्रेशर ना यील्ड करे, उसको क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, क्लियर हो गया। तो फर्म क्या होता है, आपका ऐसी कंसिस्टेंसी, आंख बंद, एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो आपको क्या इजीली प्रेशर ना यील्ड करे, उसको क्या बोलते हैं, फर्म। फर्म क्या होता है, प्रेशर ना यील्ड करने वाली कंसिस्टेंसी, क्लियर। प्लेगियरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने कोई काम करा, ठीक है, अब मैं चुरा लूँ किसी, या मैं किसी का काम चुरा लूँ और मैं अपने काम की तरह मैं किसी की बुक को कॉपी करूँ, पूरा बुक बना डालूँ अपनी और उस पर अपना नाम डाल लूँ। जैसे एसएससी में मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो प्रीवियस ईयर हैं, बस नाम पड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसएससी इसको क्या बोलेगी, प्लेगियरिज्म, यानी कि प्ले कर लिया गेम, यानी प्ले किससे किया, छपाई से, किताब से रिलेटेड आपने क्या काम किया, किसी की राइटिंग, किसी की चीज़ें चुराई और अपना नाम दे के अपना बता के बेच देना, उसको क्या बोलेंगे, प्लेगियरिज्म, यानी कि क्या किया उसने, प्लेगियरिज्म मतलब हो गया कि उसने, आंख बंद, प्लेगियरिज्म मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के काम को अपना काम बता के और 1 2 3 हो जाए तो उसको प्लेगियरिज्म बोलें। ऐसे याद रखो, प्लूटो बहुत अमीर थे, क्रेसी मतलब होता है शासन, प्लूटो अमीर थे, प्लूटो थे अमीर, और क्रेसी मतलब शासन, तो अमीरों का शासन क्या कहेगा, यानी कि गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, यानी अमीर। प्लूटो, मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि प्लूटो बहुत अमीर रहे, तो भैया ये अमीर जब राज करेंगे, क्रेसी मतलब शासन। प्लूटो अमीर थे, प्लूटो की क्रेसी, यानी अमीरों का शासन, प्लूटोक्रेसी हो जाएगी, क्लियर।
दिल्ली डेयर डेविल का अगर आपको पता हो, पहले दिल्ली कैपिटल्स का नाम था दिल्ली डेयर डेविल्स। डेयर डेविल एक ऐसी चीज़ होती है जो ये क्या काम करते थे, ये हर मैच हारते रहते थे। ये अपने आप को हारते हुए क्या कहते थे, ये एक टीम ऐसी थी जो हर मैच हार जाती थी और हर मैच हार के फिर लास्ट में जीतने लगते थे। हालांकि ये फाइनल नहीं पहुंच पाते थे, लोगों को फुद्दू ही लगते थे कि सालों क्यों अपना हर मैच हार जा रहे हो, या जीत भी रहे हो तो बहुत कम मार्जिन से रन रेट इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो जनता को फुद्दू लग रहे हो, आप दूसरे लोगों को लग रहा है कि भाई क्या स्टूपिड आदमी है, तो वो क्या कहलाएगा, डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब ऐसा कुछ नहीं होता बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं, जनता की नज़रों में आप स्टूपिड चीज़ें करोगे तो आप क्या कहलाओगे, डेयर डेविल। यानी डेयर कर रहे हो, ऐसे याद रखना, डेयर करना या डियर टू इविल, यानी कि इविल करने के लिए डियर करना डियर डेविल कहलाएगा। क्लियर, ये पढ़ो। फॉर सेकेंड, और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज़ नो होम एंड, बेसिकली ऑर्फन। ऑर्फन वो वाला ऑर्फन जो अपना मैक्सिमम टाइम, या ऐसा मान लो कि ऐसा ऑर्फन, मतलब ऑर्फन का ही टाइप है ये, लेकिन मान लो कि इसके माँ बाप हैं लेकिन भीख मांगने के लिए बच्चे को सड़क पे भेज रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइफ। वाइफ क्या होता है, वाइफ नहीं वाइफ, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हो वो आपकी मर्जी, मेरा तो वाइफ मैं करता हूँ। वाइफ मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना गलियों में गुजारता है, भीख मांगने में या इन चीज़ों में, तो उसको बोलेंगे वाइफ। वाइफ क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जो, अगर हम एक बात बताओ, वाइफ को छोड़ दें और वाइफ हमारी कुछ ना करती हो तो क्या करेंगे, वो बेचारी रोड पे ही तो घूमेगी। तो ऐसे एक ऐसा बच्चा जो बेचारे के पास न रहने को घर है और वो मैक्सिमम टाइम अपना कहाँ पे, सड़कों पे बिताता है, उसको क्या बोलेंगे, आंख बंद, वाइफ। वाइफ क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जो अपना मैक्सिमम टाइम सड़कों पे बिताता है, क्योंकि उस पर रहने को घर नहीं है, पैसे कमाने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, उसको बोलेंगे वाइफ। क्लियर हो गया, ऑर्फन का ही टाइप। कहते नहीं मारेंगे डक्ट हो जाओगे एकदम। डक्टाइल मतलब होता है कि इजीली से, मान लो एक वायर है, अब ये लोहे की सरिया है, मान लो इसको मोड़ना आसान है नहीं, और अगर मान लो ये थी, ये प्लास्टिक की सरिया होती तो प्लास्टिक की सरिया को मोड़ना आसान होता, तो प्लास्टिक डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब कि जिसको हम आराम से मोड़ पाएँ या पुल कर पाएँ डिफरेंट शेप में, उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, डस्ट की तरह याद रखना। डक्टाइल मतलब होता है बेसिकली, डक्टाइल अगर आप को याद हो, एक चॉक होता था, वाइट चॉक होता था हमारे स्कूल में, तो वो क्या होता था, हम इजीली उसको मोड़ सकते थे नहीं, वो टूट जाता था, लेकिन डिफरेंट शेप में तो बना सकते थे बिल्कुल। यानी पत्थर क्या डक्टाइल है नहीं, लेकिन मिट्टी, गीली मिट्टी बिल्कुल डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है जिसको हम बेंड कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टाइल। क्लियर। कन्वाइलेसेंस, इसको क्या पढ़ेंगे, कन्वालेसेंस या कन्वालेसेंस या जो भी पढ़ते हो, ये होता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों खराब हो गई थी। हेल्थ खराब होगी तो स्ट्रेंथ अपने आप जाएगी, यानी कि आप वीक हो गए थे आपकी हेल्थ खराब होने की वजह से, अब आप धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहे हो, तो इसको आंख बंद करेंगे, कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस मतलब होता है कौन, ये ऐसे याद रखना है इस वजह से कि स्पेलिंग भी याद रखनी पड़ती है। मैं इसी वजह से आधे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन एसएससी के टाइम पे गलत ही करता था, कि जो लिखा रहता था वही करता था, जिससे मुझे याद रहे कि डबल एम को और उसको नॉर्मल को एम कहता था, ठीक है। तो ऐसे ग्रेजुअल रिकवरी हेल्थ और स्ट्रेंथ से क्या कहलाएगी, कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस क्या होती है, देख रहे हो मुँह हट जा रहा है, जो आपको हेल्थ से और स्ट्रेंथ से ग्रेजुअल रिकवरी करवाए। वर्ड को रखने की जगह अवायरी, ठीक है। अब बताना कि बीज को रखने की जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स रखी जाती हैं, तो एक ऐसा पिंजड़ा कह सकते हो, बिल्डिंग कह सकते हो, या एक छोटा सा इनक्लोजर कह सकते हो जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, वो एवायरी होता है, एवियरी होता है। तो जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। भाग्यवादी यानी आशावादी कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में ना फेट में यानी किस्मत में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट। यानी भाग्य के सहारे, फेट के सहारे उसने लिस्ट तैयार कर रखी कि सारे काम हो जाएंगे, फेट पे डिपेंड होके उसने लिस्ट बना डाली, यानी फेट पे लिस्ट बना डाली, यानी फेट पे इतना विश्वास है उसे, तो उसे क्या बोलेंगे, फेट पे लिस्ट यानी फेटालिस्ट। फेटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फेट पे लिस्ट बना डाले। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, जैसे मैं। पेसिमिस्ट होता है जो मेरी वीडियो में हमेशा निगेटिव साइड देखता है, जैसे कि कई सारे लोग, मतलब
0.1%, क्योंकि अपने वीडियो पे 99.8%, 99.9% ऐसे लाइक्स रह रहे हैं। तो यानी कि वो जो 0.1% लोग हैं, 0.01% लोग, वो ऐसे लोग हैं जो निगेटिव साइड ही देखते हैं। यानी एक ऐसा जिसको पैसा मिला तो ठीक है, अगर पैसा नहीं मिला तो वो निगेटिव साइड ही देखेगा। तो पैसा का पेसिमिस्ट मतलब यार मिस कर दिया, यानी पैसा मिस कर दिया तो गलत चीज़ ही देखेगा, इसका मतलब वो क्या है, पेसिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट मतलब वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखेगा। पेसिमिस्ट क्या होता है, जो हमेशा निगेटिव चीज़ देखे। तो यहाँ पे इसको तोड़ लेना, पैसा मिस कर गया, पैसा मिस किया तो वो निगेटिव बोलने लगा, बहुत ज़्यादा बातें बोलने लगा, तो यानी वो क्या हो गया, पेसिमिस्ट हो गया। देखो डिफरेंट ओपिनियन या एक्शन, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन या एक्शन होना क्या कहते हैं, वैसिलेट। वैसिलेट क्या होता है कि डिफरेंट ओपिनियन होना या वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस, यानी कि डिफरेंट ओपिनियन होना या डिफरेंट एक्शन होना, उनके बीच में वेवर करने को क्या कहते हैं, वैसिलेट। वैसिलेट क्या होता है, यानी ओपिनियन अलग हो सकती है, कई बार एक्शन अलग हो सकते हैं, ठीक है, उसके बीच में वेवर कर गए, यानी कि आप कैसे हैं, वैसिलेटिंग नेचर है आपका। वैसिलेट मतलब क्या होता है, समझ आया। कुछ चीज़ें रटते रहना। हाइपोक्राइट या इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब देखो, पोस्टर में आई एम द पोस्टर, यानी हमेशा यही वाला हीरोगिरी चलती रहे उसकी कि आई एम द पोस्टर, हु इज़ द पोस्टर, आई एम द पोस्टर, यानी हमेशा एज्यूम्ड कैरेक्टर चलता है, नहीं मैं तो ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, यानी आई एम द पोस्टर। हाइपोक्राइट यानी हमेशा अपने बारे में चिल्लाता, ही हु हा करता रहता है, यानी आई एम पोस्टर मतलब इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब जो अपने बारे में उल्टे उल्टे बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब बुने, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताए, वो होता है इम्पोस्टर। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन एज्यूम्ड कैरेक्टर, यानी वो उसका कैरेक्टर ओरिजिनल नहीं है लेकिन वो हमेशा बना रहता है, ये वो इम्पोस्टर उसको बोलते हैं। साइड मतलब होता है हत्या करना। आप सोरोरी साइड का मतलब बताना मुझे क्या होता है, ठीक है। पैट्रिसाइड सबको पता हो। साइड मतलब होता है हत्या करना, ठीक है, साइड मतलब हत्या। जीनो यानी कि पूरे जीन मार डाले। जीन में बहुत सारे लोग होंगे, यानी आपके जीन के, आपके घर में पूरे मान लो सबके जीन एक ही है, तो जीनोसाइड मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया। जनरल साइड या ऐसे बोलना, जनरली वो गया और मार डाला। साइड मतलब हत्या करना। जनरल मतलब जनरल पीपल को, तो जनरल पीपल बहुत सारे होते हैं, यानी जीनोसाइड मतलब जनरल, जीने नहीं दिया बहुत सारों को, जीने नहीं दिया बहुत सारों को, यानी जीनोसाइड कर दे। जीनोसाइड मतलब किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एसेसिनेशन आपको पता होगा। एसेसिंग मतलब होता है कि किसी को पॉलिटिकल रीजन के लिए मार देना। एसेसिनेशन मतलब होता है हत्या कर देना। हत्या करने को क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन। एसेसिंग मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु किल्स। एसेसिन मतलब होता है ये व्यक्ति है, एसेसिनेशन जो है वो वर्ब है। एसेसिनेशन मतलब किसी व्यक्ति को मार देना पॉलिटिकल मुद्दे के लिए, और एसेसिन कौन है, जो मारता है, ठीक है। तो एसेसिन कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मारता है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। क्लियर। देखो गए थे सारे लोग, इकट्ठा हुए और कांग्रेस बोलने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, गेट कर गए, क्या कांग्रेस कहने जा, सॉरी भाई, इसको सिंपल याद करो। कांग्रेगेशन मतलब होता है, ऐसे याद रखना है, कांग्रेचुलेशन देने गए। कांग्रेचुलेशन देने जाएंगे तो बहुत सारे लोग एक ही मुद्दे पे कांग्रेचुलेशन देने गए। आप सारे, किसी की शादी थी, आप सारे किस मूड में आए, पॉजिटिव मूड में, कि उनको देंगे कांग्रेट्स। कांग्रेट्स मतलब होता है कांग्रेट्स, पॉजिटिव मूड के साथ कांग्रेट्स बोलने आए, यानी कि हम अगर ऐसे जोड़ें तो पूजा करने जाना। बहुत, जैसे आप लोग शादी में बहुत सारे लोग कांग्रेट्स बोलने आते हैं, वैसे बहुत सारे लोग जो पूजा करते हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जैसे कांवड़ यात्रा चली तो कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन मतलब बहुत सारे वर्शिपर्स एक साथ। कहते नहीं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का है, यानी ऐसी जगह जहाँ के आप अपने आप को परमानेंट होम माने और आपका एक कनेक्शन हो वहाँ से, यानी आप वहाँ के डोमिसाइल हैं। अब कोई मान लो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो नेपाल में रहने लगा, ना उसकी शक्ल मिल रही है, ना कल्चर मिल रहा है, ना उसका कनेक्शन है कोई, उसका कनेक्शन एक ही है कि कहीं भी ब्लास्ट कर देना है। अब एक बात बताओ, जब ऐसे व्यक्ति हैं तो उनका तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो डोमिसाइल कहाँ के हैं, नेपाल के हैं नहीं, यानी उसका कुछ इसमें से नहीं मिलता, यानी वो अपना परमानेंट होम भी नेपाल को नहीं मारता, क्योंकि कभी भी मार के चला जाएगा। वो कभी नहीं मानता कि उसका इस कल्चर से कोई लेना देना है या सब्सटेंशियल कोई कनेक्शन मानता हो, ऐसा नहीं है, तो वहाँ का डोमिसाइल नहीं हो। डोमिसाइल मतलब क्या भैया, दो मिसाइल, चाहे मिसाइल दे दो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मिसाइल चाहे लगा दो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे देश के लिए, पाकिस्तान के लिए दो मिसाइल तैयार करूंगा, यानी इंडिया में, इंडिया का मैं डोमिसाइल हूँ, यानी इंडिया के लिए दो मिसाइल। देखो फौजी होते नहीं है मिसाइल, तो फौजी मिसाइल ही है भाई भारत के, वो जाके अलग देशों को धुआं करके उड़ाते हैं, तो यानी मिसाइल ही तो हैं। तो यानी अपने देश के लिए मिसाइल बन जाओ, यानी आप अपने आप को इतना तगड़ा कनेक्टेड मानो इस देश से, इतना ज़्यादा अपने इस तरह से मानो कि आप परमानेंट होम बना लो, यहाँ पे परमानेंट होम बना लिया और आपका कोई कनेक्शन है तो आप यहाँ के डोमिसाइल हो गए। क्लियर।
एक चीज़ देखो, वर्सेटाइलिटी क्या होती है कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको जनरली मैथ्स। अब मैं अपनी वर्सेटाइलिटी की बात, मैंने देखा इंग्लिश में व्यूज आएंगे और इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मैंने कहा चलो आज इंग्लिश का ओकैब करवा देते। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड। तो मेरा मैथ्स पे कमांड है लेकिन इंग्लिश पे अभी उतनी अच्छी कमांड नहीं है, अगर आपको लगता है तो मैंने कहा नहीं देख लो, इंग्लिश भी मैं पढ़ा सकता हूँ। यानी कैपेबल ऑफ और एडेप्टेड फॉर टर्निंग इजिली फ्रॉम वन टू अनदर वेरियस टास्क, फील्ड ऑफ इंडिवर्स ETC एंड इज एबल टू डू मेनी थिंग्स। यानी अब मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं वर्सेटाइल हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों पे इजीली स्विच कर सकता हूँ, यानी कि मैं वर्सेटाइल हूँ। ए बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड, विटी मतलब क्या होता है समझदार, स्लो विटेड मतलब कम समझदार, या हम कह सकते हैं क्लमसी व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कम समझदार हो, अनइंटेलिजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, अनइंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या बोलेंगे, लाइक मी, हम हैं ओफ। ओफ मतलब ओ, जैसे कोई बात मैं बोलूँ आप कहते ओ, यानी ओ मतलब मैं, मेरी बात इतनी फुद्दू थी, इतनी अनइंटेलिजेंट थी कि मैं ओ, मेरे बात पे निकल गया, यानी स्लो बिटेड पर्सन हो गया। अगर कोई स्लो बिटेड पर्सन है तो उसके लिए हम ओ कहते नहीं, ओ लॉल बना नहीं देते, तो वो स्लो बिटेड पर्सन होता है। अब ये किसको नहीं पता, ग्रेन हरी मतलब ग्रेन रखते हैं, एपियरी, एवियरी, ARY मतलब होता है जहाँ पे रखा जाए या घर, ग्रेन का घर ग्रेन। एपियरी क्या होता है, एपियरी क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में बताना, अभी हमने पढ़ा। यानी ग्रेन रखने का ARY अगर कहीं लग गया इसका मतलब होता है जगह जहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है। अब ग्रेन रखा जाता है तो ग्रेनरी हो जाएगी, ठीक है, आपने ग्रीनरी भी पढ़ी होगी, क्लियर। ये मान लो मतलब हर भाई के लिए मान लो बहनें होती हैं, एक वॉयलेंट, ओवरवेयरिंग, टर्बुलेंट, ब्रॉलिंग, क्वेरलसम वुमेन जो होती है उसको बोलते हैं टर्माजेंट। टर्मिनेट कर दो, अगर इतनी बड़ी जाइंट है, ये इतनी बड़ी जाइंट है, जाइंट यानी GIANT, इतनी बड़ी जाइंट है कि इसको हम क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें। यानी इतनी बड़ी जाइंट है ये कि इसको हम टर्मिनेट कर दें, अगर हमारे हाथ में इसकी नौकरी होती हम टर्मिनेट कर देते, यानी टर्माजेंट, यानी टर्मिनेट करो इस जियांट को, जियांट बोलते हैं जेंट, जियांट, हाँ जो भी बोलते हैं तो टर्मिनेट कर दो इस जेंट को, यानी इस राक्षस को टर्मिनेट करो, यानी इसको बोलेंगे टर्माजेंट। टर्माजेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा जो टर्बुलेंट हो, बहुत पीड़ादायी हो, ओवरवियरिंग हो, ब्रॉलिंग हो, झगड़ालू हो, क्वेरलसम हो, उसको क्या बोलेंगे, टर्माजेंट। टर्माजेंट मतलब क्या होता है, इस जेंट को क्या करो, इस जेंट क्या बोलते हैं इसको यार मैं भूल गया, तो इस राक्षस को टर्मिनेट कर दो, उसको बोलेंगे टर्माजेंट। जो सुन ना पाए बहरा, डीप, हमेशा दूसरों का नुकसान पहुंचाने का सोचने वाला, हमेशा वायलेंट है, ठीक है, और हमेशा मैली कुचैली चीज़ें सोचता है, यानी मैले कुचैले तरीके से वायलेंस फैलाना, यानी कि हमेशा क्या करना, हार्म कॉज करना किसी के लिए, यानी मैले कुचैले तरीके से वायलेंट होना हमेशा, यानी आप मेलेवोलेंट है। मेलेवोलेंट मतलब क्या हो गया, आप मैले कुचैले तरीके से वायलेंट होते हैं हर बार। मेलेवोलेंट मतलब यार भैया आप ना हमेशा मैली कुचैली चीज़ें वायलेंस में यूज करते हैं, यानी आप मेलेवोलेंट है, यानी दूसरों के लिए हमेशा बुरा करते हैं, ठीक है। जो दूसरी बार इसी बार सीजन में पूछ लेंगे, फैटलिस्ट जो आशावादी हो या भाग्य पे विश्वास रखता हो। फैटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब कि मौत भी हो सकती है। फैटल क्या होता है, जो डेथ आपकी करवा दे, तो आपकी नहीं, जिससे डेथ हो सकती है वो फैटल होता है। लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट को छूना फैटल होता है। अब बताना लीदल क्या होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कहते नहीं कि आपने सुना होगा नेहरू अंबेडकर पैक्ट, पूना पैक्ट सुना था ना। पूना पैक्ट क्या, पूना पैक्ट मतलब क्या होता है, क्या पैकिंग होती है, नहीं, पैक्ट मतलब होता है कि हमने क्या काम किया, एक्ट को प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनली एक्ट करा, यानी प्रोफेशनल का P, एक्ट मतलब कोई एक्ट पास करना था, दो देश आए प्रोफेशनली एक्ट किया, यानी पैक्ट हो गया। यानी कि एक्ट दोनों देशों ने मिलके एग्रीमेंट पास कर लिया, यानी एन एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशन, क्या कहा, पैक्ट। एक्ट 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस के प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर एक्ट, P एक्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेनी कंट्रीज एक्ट पास करते हैं, यानी कि फॉर्मल क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया, मल्टीपल कंट्रीज पैक्ट मतलब होता है समझौता, ज्ञापन। आपको ये पढ़ा होगा सेप्टुअजेनेरियन, ऑक्टुअजेनेरियन, नोनाजेनेरियन, डेकाजेनेरियन, यानी कि अगर 7 से मतलब 70 से 79 के बीच में है
तो आप कहते हैं वो क्या है, सेप्टुआजेनेरियन। जेनेरियन मतलब कौन सा जनरेशन का, ऐसे समझो। और सेप्ट मतलब होता है 7, यानी 7वें जनरेशन का, यानी 70 से बड़ा, लेकिन 8वें जनरेशन का होता है ऑक्टुआजेनेरियन, यानी कि 80 से बड़ा नहीं है, तो सेप्टुआ यूज करना पड़ेगा। जेनेरियन मतलब 70 से 80 के बीच जनरेशन का है, यानी आप ऐसे मान सकते हो सेप्ट जनरेशन, यानी कि 7वीं जनरेशन, यानी 70वें साल में चल रहा है। एडवेंचरस, कई लोग कहते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब होता है कि आप रिस्क ले सकते हैं नई आइडिया ट्राई करने के लिए, तो आप एडवेंचरस हुए। एडवेंचर मतलब कहते नहीं कि वहाँ गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काफ़ी एडवेंचरस रहा, यानी शेर तो आया, लेकिन शेर देखने की नई आइडिया थी, वो फुलफिल हुई। शेर खा लेता तो अलग बात थी, लेकिन रिस्क लिया हमने, तो एडवेंचरस चीज़ थी वो। एक बात बताओ, शटल आपने देखा है, बैडमिंटन रैकेट, बैडमिंटन शटल, क्या होता है शटल का काम, ठीक है। ये कॉक को क्या करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, यानी टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ सिक्वेंटली, यानी कि टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, यानी कहीं जाओ आओ, जाओ आओ, जाओ आओ। कहते सेटल नहीं हो पाया कहीं, यानी सटल कर गया। सटल मतलब कि कहीं जाना आना, कहीं सेटल ना हो पाना, यानी टू गए भी आए, गए आए, गए आए, बहुत जल्दी जल्दी गए आए, इसका मतलब आप सेटल नहीं हो पा रहे, यानी आप सटल हैं। ये नेचर क्या कहलाएगा, सटल। सॉलिट्यूड में विश्वास रखता है। सॉलिट्यूड में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज क्या होता है, बैरागी। बैरागी मतलब ये जो सॉलिट्यूड, यानी इंसानों से वो थोड़ा दूर रहता हो अपने आप को, यानी क्लोज नहीं रहता है इंसानों से, यानी कि रिक्लोज मतलब क्लोज नहीं रहता इंसानों से, वो क्लोज नहीं रहता इंसानों से। वो कहता अरे क्लोज नहीं आऊँगा मैं, यानी रिक्लोज हूँ। रिक्लोज से याद रखना है, रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज मतलब होता है बैरागी। एक ऐसा इंसान जो समाज से, दुनिया से, इंसानों से दूर रहता है, उसको रिक्ल्यूज बोलते हैं। मिसेंथ्रोपिस्ट आपने देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो फिलेंथ्रोपिस्ट है, उसका मतलब ही लव्स मैनकाइंड, यानी इंसानों को प्यार करने वाला, यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, अब आपने आंख बंद करेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है कि कोई बात नहीं, सारी दुनिया अपना भाई है, सारी दुनिया अपनी बहन है, सारी दुनिया की माताएं अपनी माता हैं। तो ऐसे अगर माने, ठीक है, बीवी पे ये लगेगा नहीं, ठीक है, सारी दुनिया की बीवी आपकी बीवियाँ नहीं है, तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन को ही लाइक करता हो, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। क्लियर। कहते नहीं कि आप जब कॉन्क्लूड कर रहे होते हैं, कहीं मीटिंग हो रही होती है, तो पहले तो मोनोलॉग क्या होता है, आप अकेले पूरी बात बोल जाएं। मतलब लॉग मतलब होता है बातें बोलना। एपी मतलब ख़त्म करते हुए लॉग बोली गई, यानी कि हमारा एक स्पीच जो एक एक्टर प्ले के एंड में देता है। कहते नहीं कि ये था ये कहानी जो हमारे इनने प्ले करी, और आप ये कहानी ये समझाती है हमें कि ऐसे, और हमने बड़ी मेहनत करी, ये वो फलाना ढिमका जो बातें बताते हैं, उसको बोलते हैं एपीलॉग। एपीलॉग मतलब एपिक चीज़ थी जो हमने ख़त्म कर दी, जिसके बारे में बताया। एपीलॉग मतलब लास्ट। समझ में आ रहा है ना, सारे याद हो रहे हैं? अगर नहीं याद हो रहे 3-4 बार करना, अपने आप याद हो जाएंगे। प्रीफेस यानी कि किसी का फेस पहले ही दिखा देना। ये बुक थी आपकी कोई, ठीक है, आपकी नहीं थी, मेरी बुक थी, ठीक है, ये बुक थी BOOK, ठीक है, ये बुक थी। इसके बारे में इसका फेस मैंने पहले ही दिखा दिया, इसका फेस पहले ही दिखा दिया, यानी प्री फेस दिखा दिया। यानी कि एक ऑथर जो है अपनी किताब के बारे में शुरू में लिख नहीं देता कि किताब इससे रिलेटेड है, मेरी माँ को समर्पित है, इनको समर्पित है, ये इनके बिना ये पॉसिबल ना हो पाता, इसमें ये घटना है वो घटना है, तो उसको बोलते हैं प्री फेस, यानी किसी चीज़ का फेस पहले दिखा देना, प्री फेस। बुक के लिए प्री फेस। ये CSS नौकरी को बहुत लोग, जैसे मेरी नौकरी है, उसको लोग बोलते हैं काफ़ी मोनोटोनस है। हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, हमें फाइलिंग का काम करना पड़ता है, हमें मीटिंग में जाना पड़ता है, हमें इंडिया गेट पे वही रोज़ बैठ के उसी AC में चेयर पे बैठ के काम करना होता है। वही 30-35 साल की नौकरी में वही एसओ अंडर सेक्रेटरी, मतलब वही फाइल का ही, ऑफिस का ही काम करते रहेंगे, तो मोनोटोनस हो जाए। मोनोटोनस मतलब कि ठीक है, नेवर चेंज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, अशांति से जीवन चल रहा है, चले जा रहा है, एडवेंचर कुछ है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक ही टोन पकड़ रहा है। मोनो मतलब होता है एक, टोनस मतलब टोन, एक टोन पकड़ लिया, वही ना इधर कहीं नहीं, बस सीधा ग्राफ चल रहा है, यानी मोनोटोनस मतलब हो गया कि जो एक मतलब इतना सिंपल हो कि एक टाइम पे बोरिंग लगने लग जाए। मैग्नम की तरह मैग्नम हो आप, कहते नहीं मैग्नम हो आप। मैग्नमियस मतलब होता है कि आप बहुत जनरस हैं, आप बहुत फॉरगिविंग हैं, आपसे कोई गलती करके चला जाता है, मगन हो जाते हैं। मगन मतलब कोई एनिमोसिटी नहीं रहती, ऐसे देखो, कोई एनिमोसिटी नहीं रहती, आप तुरंत मगन हो जाते हैं। तो यहाँ से मगन से मैगना निकालेंगे, और एनिमोसिटी से एनिमस, यानी कि मगन हो जाते हैं एनिमोसिटी हटा के, यानी एनिमोसिटी आपने हटाई और आप हो गए मगन, यानी कि आप मैग्नमियस हैं। मैग्नानी
मैग्नानिमस है। मैग्नानिमस मतलब होता है कि आप मगन हो गए। मगन हो गए किस बात से? एनिमोसिटी सारी निकाल के, यानी आप काइंड है, जनरस है और फॉरगिविंग है। यानी आपने क्या काम किया? एनिमोसिटी भूल के मगन हो गए। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मतलब मैग्नानिमस मतलब मैग्नानिमस बोलते हैं वैसे इसको। मैग्नानिमस मतलब आप सारी एनिमोसिटी भुला के मगन हो गए। Enjoying or affording warm secure shelter to cover and opportunity for ease and contentment, यानी कि आराम के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षित स्थान पे आश्रय लेना, आराम और सुरक्षा मतलब आराम के लिए और बढ़िया से मतलब आराम और सुरक्षा के लिए क्या करना? हमें अच्छा कंटेंटमेंट, ठीक है, ये ऐसे समझो, सुरक्षा और आराम के लिए अच्छा आश्रय लेना, ऐसे समझो। सुरक्षा और आराम के लिए अच्छा आश्रय लेना, उसको बोलते हैं स्नग। स्नग क्या होता है? स्नग क्या होता है? स्नग होता है, हम मान लो कि कहीं गए किसी शहर में, ठीक है, हमारे पास सनक थी कि हम तो पूरे रात इसी मतलब बर्फीली रात में घूमते रहेंगे, लेकिन हमें फिर बाद में लगा नहीं भैया इस ठंडी में हम नहीं घूम सकते, तो हमने एक अच्छा सा आरामदायक सुरक्षित घर ढूंढ लिया, यानी स्नग होता है वो उसको एंजॉय करना। संतुष्टि के लिए मतलब आप जो आपका सनक था उसको छोड़ के आप कहाँ चले गए? आश्रय ले लिया कहीं, मतलब संतुष्टि और आराम के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्नग। कोई सीक्रेट और कोडेड मैसेज था, उसको रीडेबल कर दिया। कोडेड था, हमने रीडेबल कर दिया यानी पढ़ने योग्य कर दिया, यानी डिकोड कर दिया। कोडेड था यानी पढ़ने में नहीं आ रहा था, डिकोड कर दिया यानी पढ़ने में आएगा। क्लियर? इनविंसिबल तो पढ़ लिया आपने। इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, जिसको बदला ना जा सके, जिसको क्या किया जा सके? जिसको बदला ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके, वो होता है इनविंसिबल, अजेय। क्लियर? जो पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल। इलिजिबल मतलब इनएलिजिबल, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि हमारी विजिबिलिटी इनएलिजिबल हो गई इसको पढ़ने के लिए, यानी ये इलिजिबल हो गया। इलिजिबल मतलब कि इतना ख़राब लिखा है कि पढ़ा ही नहीं जा सकता। बायोग्राफी मतलब होता है कि किसी के बारे में, ऑटो मतलब खुद ही लिख दिया, ऑटो पे बैठ के नहीं लिखा, खुद ही लिख दिया अपनी बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब अपने बारे में कोई चीज़ लिखना, ठीक है। बायोलॉजी मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन। बायोग्राफी मतलब होता है अपने बारे में लिखना, मतलब अपने किसी के बारे में लिखना। और ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपने बारे में, ऑटो मतलब अपने बारे में खुद ही लिख देना, यानी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, यानी अपने बारे में अगर मैं खुद लिखूं तो ऑटोबायोग्राफी। देखो सेम चीज़, फिर हमने पूरी जीन मार डाली। जीन साइड मतलब होता है हत्या करना, जीन मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लोगों की हत्या जीनोसाइड कहलाएगी। ये देखो दोबारा रिपीट हो रहा है इसी साल के एग्जाम में। गलत बिहेवियर, कंप्लीट गलत बिहेवियर हो और एकदम पब्लिकली, यानी कहते नहीं है कि शराब पिएंगे और भीड़ में बैठ के पब्लिक प्लेस पे पिएंगे, यानी कंप्लीट और ब्लेटेंट लाई, यानी कि कंप्लीट और ब्लेटेंट मतलब हो गया कि एकदम मतलब कहते नहीं अनर्थ कर देना वैसे, यानी कि ब्लेटेंट तो बेसिकली होता है कि गलती भी कर रहे हैं और पब्लिकली भी कर रहे हैं, यानी फॉल्सहुड, गलती। यहाँ से ब्लेटेंट मतलब गलती होती है, फॉल्सहुड मतलब होता है गलत, ऐसा मतलब गलती। ब्लेटेंट लाई मतलब कि ऐसा झूठ, समझ लो ऐसा झूठ जो मतलब एकदम झूठ भी है और पब्लिकली बोल भी रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही, तो उसको बोलेंगे फॉल्सहुड। कहते नहीं कि आपका मतलब फॉल्सहुड की लिमिट ही नहीं है आपके, यानी आप झूठे भी हो और पब्लिक में भी बोल देते। रेलिंग मतलब होता है कि कोई साखू का पेड़, अगर आप साखू जानते होंगे तो साखू का पेड़ होता है 200-200 साल चलता है, यानी कि वो बहुत अर्लियर पीरियड, या बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, ये सारे पेड़ बहुत पुराने टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं और वो बहुत पुराने पीरियड को बिलोंग भी कर रहे हैं, तो रेलिक हैं, यानी कि रिलाई कर रहे हैं बहुत सारे पीरियड पे, यानी कि रेलिक हैं। रेलिक मतलब कि हम ऐसे क्या समझ सकते हैं कि वो कई सारी रैलियाँ देख चुके हैं, कई सारी रैलियाँ मतलब बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे विद्यमान है, तो रेलिक मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड। क्लियर हो गया? टीटोटलर मतलब क्या होता है? टीटोटलर, टीटोटलर मतलब होता है कि ऐसे याद रखना, टीथ कभी टाल नहीं हुए, दांत बड़े नहीं हुए, नोचना नहीं शुरू किया किसी को। नोचता कब है? जब नशे में रहता है, यानी कि वो कभी नशे में गया ही नहीं कि दांत बड़े हो जाएं और वो नोचने लगे। टीटोटलर मतलब होता है जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, यानी कि जब उसके दांत ही नहीं बड़े हुए, उसका दांत बड़े होने का मतलब नोचने लग जाना, नोच ही नहीं रहा किसी को, यानी वो नशे में नहीं है मतलब उसने कभी शराब नहीं पी है। यानी एक पर्सन जो कभी ड्रिंक नहीं करता है अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे? टीटोटलर। क्लियर?
हिस्टेरिकल मतलब होता है कि आप इतना ज़्यादा डर जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग जाए आपको, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल ऐसे याद रखना, भुतहा। हिस्टेरिकल मतलब मान लो भुतहा है, भुतही कोई चीज़ होती है, उसको देखा हिस्ट्री की कोई चीज़ थी जो मैंने कल देख ली, यानी कि चोरा चोरी का जो कांड हुआ था वो मैंने कल देख लिया, या मान लो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कल देख लिया, यानी कि मैं डर गया, एकदम डर लग गई, यानी हिस्ट्री कल देख ली, हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई थी वो मैंने कल देख ली, मतलब हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टोरिकल अलग है, हिस्टेरिकल मतलब अलग है। हिस्टेरिकल मतलब होता है कि कोई चीज़ हिस्ट्री में जो हुई थी वो मैंने कल देख के डर गया, यानी फील्ड विथ फियर हो गया, तो मैं ये इसको क्या कहूँगा, हिस्टेरिकल। कहता ना कि भैया देखो पूरा कॉस्मॉस का मैं पॉलिटिशियन हूँ, कॉस्मॉस का पॉलिटिशियन, यानी पूरी दुनिया का पॉलिटिशियन हूँ, यानी पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, क्योंकि अपने देश का ईपीएम बन सकता है, वो कहता है कॉस्मॉस का ही पूरे पॉलिटिशियन हूँ, यानी कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को ही अपना देश मान ले, क्लियर, तो कॉस्मोपॉलिटन हो। ब्यूरियल ग्राउंड, बरी जहाँ पे करते मतलब जो लाशों को ब्यूरियल ग्राउंड कहते हैं ना, कि जहाँ पे मतलब ग्रेप्स वगैरह होती हैं, क्या बोलते हैं, समाधियाँ वगैरह होती हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्री, कब्रगाह, शोकगाह, ठीक है, कब्रगाह बोलते हैं। कब्रगाह क्या होता है, सिमेट्री, सीमेंट की बनी ग्रेप्स जहाँ पे होती हैं। ऑब्वियस मतलब होता है समझना, अब ऑब्वियस है नहीं समझ आया, यानी ऑब्लीवियस, ऑब्लीवियस मतलब होता है ऑब्वियस है भैया हमें नहीं समझ आया, हमने पता ही नहीं है, हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में पता ही ना होना, यानी कि ऑब्लीवियस हो गया। अगर पता है तो ऑब्वियस, पता है, कोई पूछे पता है, ऑब्वियस, नहीं पता ऑब्लीवियस, यानी कि हमें तो बताया ही नहीं गया। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि हमें बताया गया होता तो ऑब्वियस सी बात थी, अगर नहीं बताया गया तो ऑब्लीवियस, यानी ना भैया नहीं समझ आया। कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, यानी कि इतना ज़्यादा आप पतले हो जाओ, जो एकदम बेजान हो जाओ। बेजान को बोलते हैं कैडेवरस। कैडेवरस मतलब होता है कि ऐसा समझ लो कैडबरी का रस एकदम पतला पतला, ठीक है, तो एकदम पतला होना, वेरी थिन होना, उसको बोलते हैं कैडबरस। कैडबरस मीन्स हो गया कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव। अनरिस्पॉन्सिव मतलब कि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँ जान ही नहीं बची है, तो कैडबरस। कैडबरस मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई जान ही ना बची हो, एकदम पतला दुबला, ठीक है। डिक्शनरी वाला हमने पढ़ लिया कि लेक्सिकोग्राफर तीसरी बार इसी बार पूछा जा चुका। हार देखे हो ना, फूलों का, फूलों की माला को, फूलों की माला को, फूलों की माला, ये फूल है, इनकी माला, ठीक है, ये माला बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं, फूलों के हार को बोलते हैं रेत। रेत मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स को हमने सर्कुलरली अरेंज कर दिया, क्लियर। तो देखते होंगे नेताओं को रेत पहनाया जाता है, रथ पे बैठे लोगों को रेत पहनाया जाता है। रेत मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। कहते नहीं राम बचाएं इनसे, ये तो बहुत फुद्दू बातें करते हैं, बहुत ट्रिवियल चीज़ें, बहुत तुच्छ बातें करते हैं, तुच्छी बातें करते हैं, यानी कि स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि तुच्छ चीज़ों के बीच बारे में बोलना, रैम्बलिंग होती है, ठीक है। स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स मतलब होता है रैम्बलिंग। या ऐसे कह सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, मतलब उसे पता नहीं है क्या बोल रहा है, बस बोले जा रहा है, तो रैम्बलिंग कर रहा है बेसिकली। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि गैम्बलिंग, जैसे गैम्बलिंग में नहीं होता कि भैया कुछ पता होता है नहीं, बस तुक्का मार रहे हैं, गैम्बलिंग का चल रही है, आया आम तो ठीक है, नहीं तो गया लबेदा, यानी कि जब या तो आएगा या तो जाएगा। तो ऐसे ट्रिवियल चीज़ों के बारे में मतलब बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देना, उसको बोलते हैं रैम्बलिंग। गैम्बलिंग का भाई है रैम्बलिंग। बार्क सुना होगा, साल बोलते हैं, एक पेड़ होता है ना, उसकी बाहरी जो सतह होती है उसको बार्क बोलते हैं। बार्क मतलब साल होती है, किसी भी जिससे अंतर का पेड़ होता है वो बचा रहता है, ठीक है। अंदर का जो पेड़ होता है, ये वाला पेड़, ये बचा रहता है, ठीक है। ये पेड़ का जो बाहरी खाल बेसिकली होता है, साल नहीं खाल मोल लो, ये होता है खाल। बार्क मतलब होता है खाल, ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। बोलते नहीं हैंगर, लटका देना, ठीक है। हैंगर मतलब होता है कि हमने हैंगर, एरोप्लेन क्या होती है, एरोप्लेन हवा में होती है, हवा में मतलब लटकी होती है, तो हैंगर क्या करता है, हैंगर भी लटकाता है, तो जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाएगा वो लटकने वाली जगह यानी हैंगर होगी। हैंगर मतलब हैंगर हमारा काम होता है लटकना हवा में, एरोप्लेन का भी काम लटकना, तो एरोप्लेन को जहाँ खड़ा रखा जाएगा वो लटकेगी ही, तो इसे याद रखना हैंगर। हैंगर मतलब जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो ये थे 84 वन वर्ड्स। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, सारी ओकैब भी याद हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो प्लेबैक स्पीड 2 करके फिर से देख लेना, और ये 84 वर्ड आपके मेंस में मान लेना 2-4-5 वर्ड तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड यहीं से मिलेंगे। मैंने देखा एक भी शब्द इस बार ऐसा नहीं था जो मैंने पढ़ा ना हो अपने टाइम पर, तो कोई भी नया शब्द नहीं आया हुआ था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और SSC CGL 2023 Tier 1 के जो सॉल्व पेपर्स की प्लेलिस्ट है वो भी देखना ना भूलें। उस पर क्लिक करके सारे पेपर का सलूशन देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला वो कैब का सेशन आना चाहिए या नहीं। बाय बाय, लव यू ऑल।